राजीव राय कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तभी देश आगे बढ़ेगा। लेकिन आपके अध्यक्ष वो तो कहते हैं कि हमारे लिए बजट के आंकड़ों से ज्यादा जरूरी है महाकुंभ में जिन लोगों की जान गई, वो आंकड़े बताइए। पर यहाँ के तो आंकड़े जो हैं, अगर आम आदमी का या मिडिल क्लास का भला हो रहा है तो उस पर भी टिप्पणी कर सकते हैं। नहीं, कर सकते हैं और कर रहे हैं और करेंगे भी बजट में जब बात आएगी तो। लेकिन ये इसको नकार सिरे से खारिज कर देना, हिंदुओं का रक्षक, वहां कुंभ में लोग मारे जा रहे हैं, लोग कोई बेटा, कोई माँ, कोई बाप, कोई बहन खोज रहा है और ऊपर से फूल बरसाया जा रहा है, विदेशियों को बुलाकर पिकनिक मनाया जा रहा है, उस बात को नकारा नहीं जा सकता। चूंकि आज टैक्स रिबेट पर बहस है इसलिए मैं आ रहा हूँ। आपके डिबेट में आने की सबसे अच्छी बात ये होती है, राजेश वर्मा नहीं है पीसीआर, ये एक मिनट राजीव राय हैं, सांसद है समाजवादी पार्टी के। स्लग ठीक लगाइए, बोलिए जी प्लीज। आपके डिबेट की सबसे अच्छी बात होती है कि रिसर्च और होमवर्क इतना ज्यादा होता है कि बहुत सारे प्रोबेबल क्वेश्चंस का आंसर वहीं मिल जाता है। लेकिन मैं आपकी इजाजत से एक छोटा सा संशोधन करना चाहूंगा। जो आप ही के अगर आंकड़े को हमने लिया है कि 1,50,00,000 लोग नए टैक्स में 12 लाख का जो वो फ्री हुआ है उससे फायदा होगा, तो संदीप भाई 7 लाख तक तो टैक्स पहले ही फ्री था। तो ओनली दोज पीपल आर गेटिंग बेनिफिटेड हु आर बिटवीन 7 लाख to 12 लाख। 5 ही लाख के लोगों के लिए एक्स्ट्रा राहत मिली है, 12 बाकी तो मिल ही रहा था। तो 5 लाख लोगों को, और जो ये 1.5 करोड़ का आंकड़े हैं, इसमें आपको बता दूं 60 लाख के आसपास 30% वाले में आते हैं। तो आप जोड़ लीजिए 20-22 लाख लोगों को अगर आप और पोस्टमार्टम करेंगे तो मुश्किल से 30 लाख लोगों को राहत मिल रहा है। उसके बदले जो आपने बताया कि पहले इंश्योरेंस में हो, हाउसिंग लोन में हो, जो रिबेट मिल रहा था वो खत्म हो गया। इनके पोल तो आज जो बजट पोल पेश हुआ, इसका पोल तो कल का इकोनॉमिक सर्वे ही कर दिया है कि अब इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है कि आप 8% के रेट से अगले 2 दशक तक करेंगे। चाइना का 2030 में 45% उठा रहे हैं राजीव भाई। सोनिया है हमारी दर्शक, लुधियाना वासी हैं, वो कह रही हैं कहीं ये ट्रंप कार्ड कुंभ हादसे से ध्यान भटकाने का प्रयास तो नहीं, क्योंकि अब सब 12 लाख की छूट पर ही वाहवाही कर रहे हैं। बिल्कुल वो ये कुछ ज्यादा बड़ी कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं बता रहे। देश को उन्होंने इस भ्रम के जाल में डाल दिया। मैं बता रहा हूं, मैं आप अगर मैं गलत कर रहा हूं संदीप भाई, आप कहिए, आप बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। 7 लाख तक पहले टैक्स फ्री था, 12 लाख तक कर दिया। 7 से 12 लाख वालों को आपने थोड़ा राहत दिया, बदले में क्या छीन लिया? संदीप भाई, मैं जो देश का असली तस्वीर है, जो भीतर से इतना खोखला है, मैं तर्कों और तथ्यों के साथ बात करूंगा। मैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के शिक्षा, महिला, बाल कल्याण और खेल जुआ वाले में हूं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि खाली स्कूल में 8.5 लाख शिक्षकों की वैकेंसी है जो पैसा न होने की वजह से भर्ती नहीं हो रही है। जो सीबीएसई पूरे देश में एग्जाम कंडक्ट कराने जा रहा है उसमें 35%। ये ऑथेंटिक आंकड़े एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में आपके सामने रख रहा हूं। तो जहां नौकरियों की कोई बात नहीं हो रही है, आप इकोनॉमिक सर्वे में तो बोला गया है कि जो पिछले जो इन्होंने जो भी इनकी पॉलिसी रही, 500 कंपनियों की आमदनी 20 से 25% तक बढ़ गई। यहाँ पर एक और दिलचस्प सवाल आ रहा है राजीव भाई, क्योंकि आप अर्थव्यवस्था को भली बातें समझते हैं। एक ये सवाल भी देखिए, सोहन सिंह भोपाल वासी हैं, वो ये कह रहे हैं सिर्फ 10 माह का लाभ है, 2026 में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी। जिन्हें आज लाभ दिख रहा है वो फिर से टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही, बहुत सही कह, मैं ये इन बातों का आने वाला था। ये विपक्ष के आप लोग जो सवाल नहीं उठाते, ये आम आदमी ज्यादा जागरूक दिख रहा है मुझे। ये मैं आप पे भी एक टिप्पणी कर रहा हूं। नहीं, आम आदमी अगर जागरूक नहीं होता तो ये तथाकथित महान शक्तिशाली सरकार बैसाखियों पर नहीं टिकी होती। ये बैसाखियों पर टिकी है। पहले लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार दोनों बैसाखियों का ख्याल रखा गया था। इस बार चूंकि बिहार सेंट्रिक है, दिल्ली में है, तो कुछ दिनों के लिए लोगों को फिर एक बार बेवकूफ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, जो राहत मिली, राहत तो मिली है, राहत को बिहार के लोगों को भी याद होगा। नहीं, एक मिनट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।